Hello students, welcome to the NEET 2023 revision series. Okay, today is the third day और आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन करेंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स का यूज हो रहा है. और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू डू फ्री बॉडी डायग्राम विद केयरफुलनेस. ठीक है, केयरफुल होके आप ड्रॉ करोगे और फिर देन ओनली you have to apply the equilibrium, force balance, torque balance like that, और तभी आपका राइट आंसर आएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन करते हैं. देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg इज एज शोन इन फिगर. ये पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, आपको निकालना क्या है? इम्पल्स. देखो, इम्पल्स वाले क्वेश्चन में यू ऑफन कमिट मिस्टेक, इसलिए एक इम्पल्स वाला क्वेश्चन मैंने लिया है. तो इम्पल्स होता क्या है बेसिकली? सो इम्पल्स होता क्या है? इम्पल्स इज इक्वल टू, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम. जस्ट लाइक जैसा आप समझते हो न्यूटन्स सेकंड लॉ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, वैसे इम्पल्स जो होता है इट इज जस्ट चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम. तो आपको करना क्या है? इस ग्राफ को चेंज इन मोमेंटम से लिंक करना है. ठीक है, सोचो क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करोगे. मोमेंटम आ रहा है. मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. बट हम चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो चेंज क्या होगा? मास चेंज होगा नहीं, वेलोसिटी ही चेंज होगी. तो आपको देखना क्या है ग्राफ से कि वेलोसिटी कहाँ कहाँ पे चेंज हो रही है. ठीक है, तो आप देखो पोजीशन टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी क्या होगा? स्लोप. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप चेंज हो रहा है? नो, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड तक वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही. उसके बाद क्या होगा? पोजीशन इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ? नो, पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ. तो हुआ क्या? t=2 के बाद बॉडी जो है वो रेस्ट पे आ गई. तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई? 0. लेट्स कॉल इट फाइनल वेलोसिटी, v फाइनल 0. और इस 2 सेकेंड के जस्ट पहले, मतलब 2 सेकेंड पे ही वेलोसिटी कितना है बताओ? स्लोप कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू v इनिशियल मान लो, उससे कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर, tan थीटा इज द स्लोप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. बेस इन मींस 2 सेकेंड्स. परपेंडिकुलर कितना है? 4 मीटर ऑफ कोर्स. सो 4/2 कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड. अब इम्पल्स क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम, लाइक आई सेड, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी. यही तो चेंज इन मोमेंटम हुआ. या फिर इसको और लिख सकते हो, m v फाइनल माइनस v इनिशियल. इम्पल्स का सिनेरियो तभी आता है व्हेन यू सडनली चेंज द वेलोसिटी. ठीक है, मास कितना है? 0.1 इंटू चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? फाइनल 0 है, इनिशियल कितना है? 2. ठीक है, ये आ गया -0.2 kg मीटर पर सेकेंड. डोंट वरी अबाउट द माइनस साइन. वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट इम्पल्स. तो इम्पल्स की वैल्यू, इट इज अंडरस्टूड दैट कि अगर वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है आगे चल के तो इम्पल्स नेगेटिव होगा. ठीक है, तो यू कैन जस्ट इग्नोर द नेगेटिव साइन एंड आप आंसर लगा सकते हो. ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए वाला. ओके ओके, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में वही, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना के अच्छे से इक्विलिब्रियम में रिएक्शन फोर्स निकालना है, सॉरी फोर्स बैलेंस करना है और एक्सेलरेशन ऑफ मास ए बी और सी का निकालना है. और उसमें कंपेयर करके बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट. सो एक्सेलरेशन कंपेयर करके आपको बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, सो पहले केस में देखते हैं. देखो, F1 इक्वल टू 2 mg है. बेसिकली सेम स्ट्रिंग है. जब स्ट्रिंग सेम होती है तो फोर्स या फिर टेंशन जो आएगा वो सेम होगा. यहाँ पे जो टेंशन आएगा वो F1 के बराबर होगा, 2 mg. ठीक है, लेट्स से t इक्वल टू 2 mg. इसका मास किधर काम करेगा? mg. एक्सीलरेशन मास का किधर होगा? a1 ऊपर की तरफ. ठीक है, तो आप लगा दो इक्वेशन. mg, सॉरी 2 mg माइनस mg इज इक्वल टू m a1
एम जी इक्वल टू एम ए वन, ए वन कितना आ गया जी। सेकेंड केस लेते हैं, इसमें ये आसान केस है, आप सबको पता है, 2mg और इधर mg और किधर एक्सीलरेट होगा ये इधर, तो आप इसमें टेंशन T, सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन इसमें भी T लगेगा, और टेंशन हमें हमेशा जहाँ पे लगा रहे हो उससे अवे अवे फ्रॉम दिस पोर्शन, इस मास पे अवे फ्रॉम इट लगेगा, पुली पे अवे सॉरी अवे फ्रॉम द पुली लगेगा, ठीक है। फोर्स बैलेंस कर लो, 2mg माइनस टी इक्वल टू 2ma2, और इधर T माइनस mg इज इक्वल टू ma2, ऐड कर दो आप, कैंसिल, इधर कितना है mg इक्वल टू 3ma2, a2 कितना आ गया g/3। इस केस में देखो, इस ऑलराइट, इस थर्ड केस में देखो, इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स और लग रहा है mg के बराबर, तो एवरीथिंग यू हैव टू डू सेम एक्सेप्ट कि उसको भी आपको लेना है, कंसीडर करना है, ठीक है। mg और इसका mg तो लगेगा ही लगेगा, तो देखो करो, mg प्लस mg कितना हुआ 2mg माइनस टी इक्वल टू ma, 2ma मत कर देना यहाँ पे, ठीक है, t माइनस mg इक्वल टू ma3, ऐड कर दो, यहाँ पे क्या आ गया mg इक्वल टू 2ma3, a3 कितना आ गया g/2। तो ऑर्डर आप कंपेयर आप तो कर ही सकते हो, राइट। सबसे ज़्यादा कौन सा है a1, उसके बाद a3, उसके बाद a2, ठीक है। ये 0.33g है, वो 0.5g है, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला, ओके। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन करते हैं फॉर टुडे। An object is kept on a smooth inclined plane of 1 in L. By the way, 1 in L का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर जो है वो 1 है, और यूनिट सॉरी और जो इन हाइपोटेन्यूज है वो क्या है L है, ठीक है। इट्स लाइक दिस इज 1 एंड ये इंक्लाइन प्लेन की लेंथ कितना है L, ठीक है। The horizontal acceleration to be imparted in the inclined plane so that the object is stationary relative to the inclined plane is। देखो, एक ऑब्जेक्ट रखा है इस पे, ऑब्वियसली ये सिंपल वाला कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है, मास किधर, वेट किधर एक्ट करेगा डाउनवर्ड, और इधर ये एक्ट किधर करेगा, अगर इसको थीटा मान लें हम, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये भी थीटा, सो ये थीटा है तो इधर वाला भी थीटा हो जाएगा, कैसे, ये 90 माइनस थीटा, और ये फिर से ये 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 है तो फिर से 90 माइनस थीटा, राइट। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि पूरे सिस्टम को, इंक्लाइन प्लेन और मास को, या फिर इंक्लाइन प्लेन को कितने एक्सेलरेशन से आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाओ जिससे कि ये मास रेस्ट पे रहे। बाय द वे इसमें नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा एन, राइट। तो आप ले जाओ इसे, इसको ले जाओगे लेट्स से ए एक्सेलरेशन से, राइट। तो इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रखा है उस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा हमें, क्योंकि आप इंक्लाइन प्लेन पे है भाई, और इंक्लाइन प्लेन को किधर ले जा रहे हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से, तो ma आया। अब देखो फिर से वही कंपोनेंट कर लो, ये थीटा है और ये वर्टिकल है, ये वाली लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल है 90 डिग्री, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर थीटा, राइट। अब देखो ma का कंपोनेंट कर लो, mg cos थीटा वाले कंपोनेंट में क्या आ जाएगा ma sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ऑलराइट। सो mg cos थीटा वाले कंपोनेंट में ma sin थीटा वाला आएगा, ठीक है, और इधर ma cos थीटा, फाइन। अब देखो आप सोचो अगर ब्लॉक को रेस्ट पे रहना है तो ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना आएगा, बाय द वे ओवरऑल मूव करेगा ब्लॉक,
ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहना है, जिससे ब्लॉक स्लाइड ना हो इंक्लाइन प्लेन पे। ठीक है, वैसे तो मूव करेगा, जिस ऑब्वियस सी बात है, अगर इंक्लाइन प्लेन को एक्सलेट कर रहे हो और उसी पे कोई चीज रखा है तो वो भी एक्सलेट करेगा, बट इंक्लाइन प्लेन और मास के बीच में कोई स्लिपिंग ना हो, इसलिए नेट फोर्स इस पे क्या आएगा, 0। दैट मीन्स mg sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट, दिस शुड बैलेंस विच वन, ma cos थीटा, राइट। तो यहाँ पे tan थीटा कितना आ गया, a बाई जी, राइट। tan थीटा आ गया, राइट, tan थीटा a बाई जी आ गया, फाइन। और sin थीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पे, sin थीटा आप बताओ, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1/l, ठीक है। तो sin थीटा अगर गिवन है तो tan थीटा निकाल सकते हो आप। ये बेस कितना हो जाएगा, √l² माइनस 1 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस पर, ओके। सो ये हो जाएगा सो बेस वाला लेंथ कितना हो जाएगा, √ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पर बेस सॉरी परपेंडिकुलर 1/बेस, बेस कितना है, √l² माइनस 1, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो a बाई जी इज इक्वल टू 1/√l² माइनस 1। तो एक्सलेशन की वैल्यू कितनी आ गई, g/√l² माइनस 1। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अ बॉय ऑफ मास 40 kg, ठीक है, इसका मास कितना है 40 kg, स्टैंड्स इन अ फ्रेम ऑफ मास 360 kg। ये फ्रेम है, ये वाला, ठीक है, उसका वेट कितना है, मास कितना है 360 kg। ही पुल्स ऑन अ लाइट रोप, रोप जो है वो लाइट है, उसको पुल कर रहा है, विच पासेस ओवर द पुली, द अदर एंड ऑफ द रोप इज फर्मली अटैच्ड टू द फ्रेम। दूसरा एंड इस फ्रेम से फर्मली अटैच्ड है। व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड बाय द बॉय ऑन द रोप, ठीक है, फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, पूरा इक्विलिब्रियम में रहे, इसकी वजह से कितना इस पे फोर्स लगाएगा बॉय, ठीक है। फोर्स लगाएगा दैट मीन्स कितना टेंशन लगाएगा। तो आपको दो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक फॉर द बॉय, दूसरा कहाँ किसके लिए, फ्रेम के लिए। तो बॉय के लिए आप बताओ, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बॉय, ठीक है, लेट्स से आई एम कॉलिंग हिम सम मास, ठीक है। तो इस पे क्या क्या लगेगा, टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है बॉय पे, बॉय लगा रहा है, राइट। तो टेंशन फोर्स आप हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगाते हो, यही फोर्स निकालना है हमें कि कितना उस रोप पे फोर्स लगाएगा कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। टेंशन टी, इसका एक वेट किधर लगेगा, नीचे की तरफ, इसका मास स्मॉल m मान लेते हैं जो कि दिया है 40 kg। और क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, बॉय पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, अपवर्ड, क्योंकि वो फ्रेम लगाएगा ऊपर की तरफ, और फ्री बॉडी डायग्राम फ्रेम का बना लेते हैं, FBD फॉर फ्रेम। फ्रेम के लिए बनाओगे उसको भी एक मास मान लो, कैपिटल M मान लो, जो कि नीचे की तरफ ही लगेगा, और इस पे भी टेंशन अवे फ्रॉम द फ्रेम, ठीक है। स्ट्रिंग सेम है तो दोनों में टेंशन सेम लगेगा। अब देखो फ्रेम जो है वो बॉय पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज दैट एक्शन रिएक्शन तो लगेगा, बट फॉर ऑन डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडीज पे लगता है हमेशा एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन बॉय पे ऊपर की तरफ, तो फ्रेम पे किधर लगाएगा बॉय, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ, ठीक है। बस दो इक्वेशन बना लो, इधर कितना आ जाएगा, T इक्वल टू कैपिटल mg प्लस n, और यहाँ पे T प्लस n इक्वल टू स्मॉल mg, ठीक है। n की वैल्यू निकाल के उसमें रख दो तो T आ जाएगा, यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T माइनस mg, कैपिटल M कितना है 360 g यहाँ पे, ओके। सो यहाँ से n की वैल्यू निकाल के इस वाली इक्वेशन में रख दो, T प्लस n की वैल्यू कितना है, T माइनस 360 g इज इक्वल टू
40g, स्मॉल m की वैल्यू 40 गिवन है, ठीक है। तो 2t इक्वल टू 360 प्लस 40 400g, t की वैल्यू कितनी आ गई 200g, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला। ओके, जस्ट टू ऐड वन थिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द सिस्टम, ठीक है। तो इसीलिए जस्ट फोर्स बैलेंस करना है आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ। हाउ लार्ज मस्ट फोर्स एफ, दिस वन एफ बी इन द फिगर शोन टू गिव द 700 ग्राम ब्लॉक एन एक्सीलरेशन ऑफ 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये ग्राम है, जी इज नॉट, ओके। सो आपको ये पूछा है कि 700 ग्राम ब्लॉक में जो एक्सीलरेशन है वो 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। कितना लार्ज फोर्स एफ हो जिससे कि ये 700 ग्राम ब्लॉक में एक्सीलरेशन कितना हो 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जितने भी कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेज हैं उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है 0.15। बस फ्री बॉडी डायग्राम दोनों ब्लॉक का बना लो आप, ठीक है। पहले ये 200 ग्राम वाला का बनाते हैं, ठीक है। 200 ग्राम, इसमें देखो टेंशन लगेगा, टी स्ट्रिंग सेम है तो दोनों में टेंशन सेम लगेगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और इस ब्लॉक का ये वाला सरफेस किधर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, इस साइड, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा। डायग्राम इसका जब बनाएंगे आप तो टी टेंशन इधर और F1 फ्रिक्शन इधर, क्योंकि इसका ये बॉटम सरफेस जो है वो किधर लगेगा, बॉटम सरफेस इसका स्लिप होगा इस साइड, तो फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट लगेगा, ठीक है। अब देखो इस पे एक्सीलरेशन किधर लगेगा, आप सोचो दोनों ब्लॉक सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो एक का जो एक्सीलरेशन होगा इस पे जस्ट उसके अपोजिट एक्सीलरेशन लगेगा, ठीक है। ऑफ सेम एक्सीलरेशन, वैल्यू सेम होगी। दूसरे ब्लॉक का बनाते हैं 700 ग्राम वाले का, टेंशन अवे फ्रॉम द ब्लॉक और सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन। इस पे दो कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेज है, ये वाला सरफेस किधर जाएगा बताओ, उधर जाएगा, तो फ्रिक्शन उस पर किधर लगेगा, इस साइड। चलो यहाँ बनाते हैं, ये हो जाएगा फ्रिक्शन F1 के बराबर रहेगा बाय द वे, क्योंकि F1 ये दोनों एक्शन रिएक्शन फिर से सेम फ्रिक्शन फोर्स, उस पर वेट तो उतना ही पड़ रहा है ना, और यहाँ पे नीचे वाले पे ये वाला सरफेस इसका किधर जा रहा है, उस साइड, तो उसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स F2, और ये कैपिटल F निकालना ही आपको। एक्सीलरेशन कितना लग रहा है इसका, ओके। सो फोर्स बैलेंस फिर करते हैं इक्वेशन लगा के, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, T माइनस F1 इज इक्वल टू 0.2 इंटू A, ठीक है। इधर पे ये वाला फोर्स बैलेंस करोगे तो क्या आएगा, F एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन के फोर्स के हिसाब से करते हो आप, राइट, वही डायरेक्शन आप पॉजिटिव लेते हो। F माइनस T माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0.7 इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। F1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ओके। सो इक्वेशन आपका बन गया, बस इसको सॉल्व करना है। पहले बताओ F1 की वैल्यू कितनी होगी, 0.2 इंटू जी। नाउ 0.2 मैंने किया है इसको किलोग्राम में कन्वर्ट, जी इज द ग्रेविटी, ठीक है। F2 कितना होगा बताओ, 700 प्लस 200 पूरा एक्ट कर रहा है सरफेस पे, तो 0.9 इंटू जी। ये नॉर्मल रिएक्शन है, अभी मैंने म्यू से मल्टीप्लाई नहीं किया है, म्यू कितना है 0.15, और इधर 0.15, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 0.3, इज इट 0.03, राइट। और इधर ये कितना हो जाएगा 9 5 45 35 जी, 0.135, राइट, फाइन। अब वैल्यू रख दो, ये दोनों इक्वेशन अगर आप ऐड कर दोगे देखो तो आपका t माइनस F1 सही है, ऐड करके फिर t कैंसिल हो जाएगा और आप फोर्स निकाल सकते हो, राइट। तो ऐड करो, F माइनस 2F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0.9 इंटू ए। एक्सीलरेशन आपके पास कितना है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हो 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। F इक्वल टू 0.9 इंटू 0.3, ठीक है, प्लस
2F1 राइट, 2 इंटू 0.03 कितना आ जाएगा 0.06 इंटू जी 9.8 प्लस F2 की वैल्यू 0.135 इंटू जी कितना है 9.8 रख सकते हैं, ठीक है। सो F की वैल्यू कितना आ जाएगा, बाय द वे जी वुड बी गिवन अगर आपको 10 रखना है या 9.8 रखना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 0.27 और इधर आ जाएगा प्लस 591, सो 0.15 इंटू 9.8 और पूरा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2.18, ठीक है, न्यूटन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप अच्छे से समझो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।